हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैपलिन्स इमिग्रेशंस बठिंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको आपकी जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, और भी बहुत कुछ जो यूरोप से रिलेटेड है मैं आज आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, फ़िनलैंड किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो जिन कंट्रीज़ में के मैंने नाम लिए हैं वो सब शेंगेन की कंट्रीज़ हैं। इनके लिए आपको शेंगेन का वीज़ा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेंगेन क्या है। यूरोप का एक पार्ट है जिसमें 26 कंट्रीज़ काउंट होती हैं। इन 26 कंट्रीज़ में अगर आपको जाना है तो आपको शेंगेन का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर इन 26 कंट्रीज़ के अलावा आप यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे कि आपके जो वीज़ा की ड्यूरेशन है आपको कितनी मिल सकती है। आपकी जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो मेनली आपके वीज़ा के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अगर आपको शेंगेन का वीज़ा मिलता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम इंडिया में या दिल्ली में रह रहे हैं तो हम जैसे राजस्थान बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं, तो वैसे ही शेंगेन में होता है कि आपको अगर शेंगेन का वीज़ा मिलता है तो आप शेंगेन की 26 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में जाके घूम सकते हैं, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। शेंगेन का एक और भी रूल होता है कि आप एक कंट्री में सिर्फ 90 डेज़ स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद आपको शेंगेन की किसी दूसरी कंट्री में जाना होगा। सपोज़ अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लिया है तो जैसे कि आपने इंडिया से वीज़ा ले लिया पोलैंड का, तो पोलैंड में 90 डेज़ स्टे करने के बाद आपको वहाँ से एग्ज़िट लेना होगा और किसी दूसरी कंट्री में जैसे कि हंगरी हो गया, आपको हंगरी में जाना होगा। बट सिंगल एंट्री का मतलब है कि आपने पोलैंड से एक बार एग्ज़िट ले लिया तो आप पोलैंड में दोबारा एंटर नहीं कर सकते अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है। इसके बाद आता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा में क्या होता है कि आप एक कंट्री में एक से ज़्यादा बार एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पोलैंड और हंगरी की एग्जांपल ली थी, आप वापस पोलैंड जा सकते हो। एंड देन अभी हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए आपका वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म आप शेंगेन की साइट पे विज़िट करके वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसे अच्छे से फिल करेंगे। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ 35x45 mm का होना चाहिए और आपका 80% फेस एरिया फ़ोटो में क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा अगर आपके पास आपकी कोई इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा आपके पास अपनी फ़्लाइट टिकट्स, अपनी अकोमोडेशन प्रूफ, आपने अगर कोई होटल की बुकिंग करवाई है तो आपकी डमी टिकट्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई बच्चा है तो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, प्लस आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स जैसे कि आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास आपका 2 या 3 साल का ITR होना चाहिए। ITR के अलावा आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कोई बिजनेसमैन है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड हैं, आपके प्रोफेशन के प्रूफ्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपकी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए। आइटनरी में आपका जो स्टेइंग का प्लान है, शेंगेन में आप किस कंट्री में कितना टाइम आप स्टे करेंगे, उसके बाद आप कहाँ कहाँ जाएंगे, ये आप आइटनरी में प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री के अलावा आप एक कवरिंग लेटर रेडी करेंगे। कवरिंग लेटर में आप अपने शेंगेन जाने का रीज़न, शेंगेन से इंडिया वापस आने का रीज़न एंड अपनी ट्रिप का जो खर्चा है वो आप कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करके वीज़ा ऑफिसर को देना होगा। आपको इसके अलावा जो मैंने वीडियो में बताया है, इसके अलावा अगर आपको शेंगेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।